ये मेरे हाथ में है नीला थोथा अर्थात कॉपर सल्फेट और इसे स्थानीय भाषा में तूतिया भी कहा जाता है। और यदि हम इसका प्रयोग गन्ने की फसल में करें तो इसकी इतने शानदार रिजल्ट मिलते हैं कि इसे हम नीला सोना भी कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कई प्रकार से काम करता है, ये फंगस के कारण भी आता है और ये एक प्रकार से पोषक तत्व भी है और कई प्रकार के ये कार्य करता है। तो ये हमारी फसल में काफ़ी लाभकारी है। तो आज जानेंगे कि नीलथुता का हम गन्ने में प्रयोग करें तो क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाए और इसकी जो मात्रा है वो क्या ली जाए। गन्ना क्या, वो ये दूसरी फसलों में भी पूरी तरह कार्य करता है। चाहे किसी भी प्रकार का फंगस का रोग है अर्थात फफूंदी जनित रोग है, फफूंदी से होने वाले किसी प्रकार के रोग हैं उसमें ये कार्य करता है और फफूंदी जनित रोग को हमारी फसल से बाहर करता है और यदि फसल में रोग नहीं होता है तो उनसे आने से रोकता है। तो हम आज जानेंगे कि गन्ने में हम किस प्रकार इसका उपयोग करके अपने गन्ने की जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब विभिन्न प्रकार के जब रोग आएँगे नहीं तो हमारी जो गन्ने की जो उपज है वो ज़ाहिर-सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कुल मिलाकर जो हमारी आमदनी है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों ये जो आपका विभिन्न प्रकार का रोग आते हैं गन्ने की फसल में, जैसे मुख्य रूप से जो इस समय आने वाला है पोका बोइंग। क्योंकि पोका बोइंग एक फफूंदी जनित रोग है और इस रोग में हमारे किसान भाई थोड़ा भ्रमित भी रहते हैं कुछ। कुछ इसे जो पोका बोइंग आता है तो इसमें कीटनाशक लगा देते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से उसे ये कीटनाशक का ही रोग समझते हैं, कीटों का ही रोग समझते हैं और ये टॉप बॉलर उसे समझ लेते हैं और उसमें कीटनाशक लगा देते हैं जिससे ये कंट्रोल नहीं होता। जबकि जो पोका बोइंग है एक प्रकार से ये फफूंदी जनित रोग है। विभिन्न प्रकार के जो फफूंद होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। तो एक प्रकार का जो फफूंदी होता है उसमें ये फफूंदी रोग आता है जिसे हमारे किसान भाई पोका बोइंग के नाम से जानते हैं और ये काफ़ी खतरनाक है और इसका जो रिजल्ट है पोका बोइंग में काफ़ी शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कि पोका बोइंग अब स्टार्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सी जगहों पर बारिश हो चुकी है और मौसम में आर्द्रता आ गई है और इसके बाद जो रोग है आ सकता है। तो इस रोग के बचाव के लिए हमारे जो किसान भाई हैं अधिकतर प्रयोग करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काफ़ी महँगा होता है और उसे जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है, जबकि वो काफ़ी शानदार कार्य करता है। और ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये कॉपर सल्फेट से ही बनता है। कॉपर सल्फेट का ही एक रूप है। यदि हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर लें अपने गन्ने की फसल क्या दूसरी फसलों में भी तो हमारी जो फसलें हैं विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग होते हैं उनसे बची रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हम किस प्रकार करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है हम पहले मात्रा बता देते हैं। मात्रा हमें गन्ने की फसल में जो लेनी है वो लेनी है 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़। ये हम नीचे की बात कर रहे हैं, ये ज़मीन में दिया जाता है। तो ये 2 से 3 किलोग्राम फसल के आधार पर आप लेकर इसे अच्छी प्रकार कूट लें और पीस लें और इसे हम यूरिया में मिलाकर हम गन्ने की जड़ों में बिखेर कर सिंचाई कर देते हैं। और यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारा ये जो रोग है ये पोका बोइंग का हमारे गन्ने में आता नहीं है। यदि होता है तो ये नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये काफ़ी अच्छा कार्य करता है और भी विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग होते हैं उनसे हमारी जो गन्ना है उसकी रक्षा होती है और हमारे गन्ने से पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और एक तरीका इसका और है, इसे यदि आप चाहें तो इसे अच्छी प्रकार कूट कर इसे पानी में घोल लें। यदि आपको इसका जो प्रयोग है सेम डे करना है अर्थात जल्दी करना है तो आपको गर्म पानी में घोलना पड़ेगा क्योंकि गर्म पानी में जल्दी घुलता है। यदि आपको अगले दिन करना है या 10-12 घंटे बाद करना है तो आप इसे ठंडे पानी में घोलकर इसे प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ठंडे पानी में घोलने में थोड़ा वक़्त लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं और इसे घोलकर एक टंकी ले सकते हैं जिसमें टोंटी वाली जो टंकी होती है उसमें इस घोल को भर दें
और इस प्रकार जहाँ हमारा जो पानी स्टार्ट होता है नाली में, वहाँ पर आप टोंटी को खुला छोड़ दें, जिससे हमारा जो ये घोल है पूरे खेत में अच्छी प्रकार फैल जाएगा। और ऐसा होने से हमारे जो गन्ना है विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोगों से बचा रहेगा और हमें इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ-साथ इसका जो एक फ़ायदा और है, क्योंकि ये फाइटोटॉनिक का भी काम करता है, क्योंकि इसमें जो कॉपर होता है, एक तत्व होता है, वो हमारी फसल को मिल जाता है एक प्रकार से खाद की तरह, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों इसके साथ-साथ हमारे गन्ने पे काफ़ी चमक आती है, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और कुल मिलाकर हमारा जो गन्ना है काफ़ी शानदार होता है, इसका यदि हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये तो रही जो हम ज़मीन में प्रयोग करते हैं या पानी में प्रयोग करते हैं, और हम इसका प्रयोग स्प्रे में भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसे हम सीधा स्प्रे में प्रयोग नहीं कर सकते। स्प्रे के लिए हमें इसे चूने में मिलाना पड़ता है। चूने में मिलाने का तरीका ये है, आप यदि 1 एकड़ का खेत है तो 1 किलोग्राम आप कॉपर सल्फेट लीजिए अर्थात नीला तोता, और 1 किलोग्राम लीजिए आप चूना, और इन दोनों को अलग-अलग घोलिए। अलग-अलग आप घोल बना सकते हैं। चूने का जो घोल है आपको मिट्टी के बर्तन में बनाना है, क्योंकि चूना एक प्रकार से जब हम घोलते हैं तो ये गर्म होता है और वो बर्तन खराब हो सकता है प्लास्टिक का, और चूना भी खराब हो जाएगा। इसलिए मिट्टी के बर्तन में हमें इसे घोलना चाहिए और इस प्रकार हम कार्य कर सकते हैं। और जब हमारा जो दोनों घोल तैयार हो जाएँ, तो पहले हमें कॉपर सल्फेट को जो घोल है उसे हमें बड़े बर्तन में डालना चाहिए। उसके बाद धीरे-धीरे हमें जो चूने का जो पानी है उसे डालना चाहिए और वो छान कर डालना चाहिए, और जब वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा पानी डालकर घोलकर और छान कर हमें डालना चाहिए, और इस प्रकार डालें कि उसका जो पीएच मान है घोल का वो 7 के लगभग रहे। क्योंकि दोस्तों ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जो पीएच मान होता है वो नीचे होता है, जबकि ये चूना होता है उसका पीएच मान ज़्यादा होता है। तो इनका संतुलन बनाने के लिए इन दोनों को हम मिला सकते हैं, और उसके बाद हम ये 200 लीटर जो घोल हमारा तैयार होगा, इसे हम 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में। और छानना अच्छी प्रकार चाहिए, क्योंकि यदि हमने छानने में भी प्रकार की जो सावधानी नहीं बरती तो हमारा जो मशीन का नोज़ल होता है वो बंद हो सकता है, मशीन ख़राब हो सकती है। इसलिए अच्छी प्रकार छानकर आप स्प्रे करें, और इस प्रकार आप चूने और ये कॉपर सल्फेट है इसे मिलाकर और बहुत शानदार रिजल्ट ले सकते हैं, और इससे काफ़ी प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग होते हैं सारे के सारे कंट्रोल होते हैं और आने ही नहीं पाते यदि हम पहले लगा देते हैं। तो इसका प्रयोग हमें अवश्य करके देखना चाहिए। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चलते-चलते आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।